सर आज सिडबी स्टार्टअप मित्रा का लॉन्च हुआ है। क्या लगता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, और जो इस तरीके के लोन को लेने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करता है एक स्टार्टअप, क्या उससे ये 100% का एक सोल्यूशन है? देखिए अभी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इनोवेशन फाइनेंसिंग बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज में है। सिडबी इनोवेशन फाइनेंसिंग में स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप्स को बूस्ट करने के लिए पिछले 2 डिकेड से इसमें काम कर रहे हैं। ओनली फाइनेंसिंग इज़ नॉट द इशू, वी हैव टू प्रोवाइड ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम। हमारे पूरे स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स को इसको वी हैव टू मेक इट रोबस्ट, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन पॉइंट विद वन क्लिक है हाउ यू कैन बी एबल टू प्रोवाइड देम ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट्स। क्योंकि कभी फाइनेंसिंग मिलता है तो मेंटर नहीं, मेंटर मिला तो इनक्यूबेशन नहीं, इनक्यूबेशन मिला तो नहीं, तो क्या होता है कि ये वीक लिंक बिकम द मैक्स क्रिटिकल एक्टिविटीज़। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अभी इससे पहले मैं बताया कि वन स्टॉप सोल्यूशन, वन क्लिक सर्विस, ये इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्टअप पोर्टल सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल को शुरू किए हैं। इसमें स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स तो रहेंगे ही, ग्रास रूट इनोवेटर्स, उसके बाद एंजल कंप्लीट एंजल प्रोवाइडर फाइनेंसर्स, उसके बाद इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क, मेंटर नेटवर्क्स, जितने इंडस्ट्री एसोसिएशन है, आई स्प्रिट हैं, इस तरह के थिंक टैंक हैं, ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, इन सबों को उसके साथ में लिंक करते हुए अप टू द स्टार्टअप स्टेज फंडिंग, अर्ली स्टेज फंडिंग, सीड स्टेज फंडिंग, इन सभी चीज़ों को इस पे वन क्लिक सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी किसी तरह का जिनको सर्विस की ज़रूरत है, किसी को इनक्यूबेटर है, लड़े से अहमदाबाद में है, अब अहमदाबाद बेस्ड क्या क्या उनके लिए इनक्यूबेटर से अवेलेबल है, उसका इनक्यूबेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, मेंटर क्या है, हमें अहमदाबाद में जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का एक फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन एक जगह कभी भी इंटरप्रेन्योर्स को मिल नहीं पाता है। ये पोर्टल के माध्यम से है, हमारे सभी जो उद्यमी हैं इस तरह का फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन वन क्लिक के स्टेप्स में उनको मिल जाएंगे और यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें ये क्या केवल उनके लिए है जिनका ऑलरेडी सेटअप चल रहा है, लगे हुए हैं, या बिल्कुल बिगनर जो है या जिसके पास केवल एक थॉट है, एक आइडिया है, वो भी इसका एक हिस्सा बन सकता है? यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से हम इस चीज़ को कोशिश किए हैं कि सभी तरह के कंप्लीट इकोसिस्टम्स में कोई भी स्टेज में हो, ये स्टेज एगोनिस्टिक का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। कोई आइडिया जिसका है, हाउ आइडिया को कैसे वो आगे कर लेंगे, आइडिया को इसको प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के बाद कॉमर्शलाइज करने के लिए उनको मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, वीसी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंजल फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी लेवल के जिसका आइडिया स्टेज में हो, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर चुका हो, उसको कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज में लाना है, उसको एंजल फंडिंग में की ज़रूरत है, और उसके बाद अगर किसी को वेंचर फंडिंग की ज़रूरत है, और वेंचर फंडिंग के बाद में इवन पीई जो प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं, इन सबों को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे और ऑलमोस्ट इसको क्रेडिट मार्केट प्लेस की तरह यूज करने का इसका क्रेडिट मार्केट प्लेस आपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन क्या इसके लिए कोलेटरल ज़रूरी रहेगा? देखिए यहाँ पे ये क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल बैंकिंग, ट्रेडिशनल लेंडिंग रेजिम्स सिक्योरिटी ओरिएंटेड लेंडिंग हुआ है, लेकिन स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इनोवेशन फाइनेंसिंग, इसमें क्या होता है, कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इसके इनोवेशंस पोटेंशियल क्या है उसको समझ के, ड्यू डिलीजेंस एंड अप्रेजल में इसको समझ के, उसके लाइकली प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग किया जाता है। कितने रुपए तक की ये फंडिंग हो सकती है? ये पोर्टल के माध्यम में हम सभी तरह के फाइनेंसेस और सभी तरह के इंटरप्रेन्योर्स, बोरोवर और मेंटर्स को हम यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। मार्केट में इट कैन बी एनीवेयर टू एनीवेयर, बट दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग ए मार्केट प्लेस। इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये अप टू कोई एक एक्सटेंट लिमिट नहीं देंगे, इतने करोड़ रुपए तक का ही सिडबी जो है वो सिडबी इज प्रोवाइडिंग दिस पोर्टल। ओके ओके, वी प्रोवाइड लाइक फंड ऑफ फंड्स ऑपरेशन में हम लोग वेंचर फंडिंग करते हैं, तो वेंचर फंड्स यहाँ पे स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स को जो फंडिंग करेंगे, तो ये फाइनेंसर, इन्वेस्टर्स
और इंटरप्रेन्योर्स दोनों एक साथ आपस में मिल के उसको सभी इंफॉर्मेशन एक स्टेज में मिलेगा, एक जगह पे मिल जाएगा और उसके बेसिस में आगे कर। तो आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है करेक्ट। जो स्टार्टअप के अंदर अपनी फंडिंग लगाना चाहते हैं और स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर है। लोन देने वाला, जी। लोन लेने वाला, जी। मेंटर करने वाला, सब उनके गाइड करने वाला, उसके लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी स्टेक होल्डर का एक मार्केट प्लेस बना दिया हूँ जो कि वन मेल्टिंग पॉट है। वहाँ पर सभी लोग मिलेंगे और एक दूसरे का जो भी इनका रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों के जो ऑफरिंग और डिमांड, ये दोनों के बीच में आपस में निर्णय लेंगे। ये काफ़ी अलग सा एक इनिशिएटिव है। आपने एक मार्केट प्लेस, उसका क्रेडिट का मार्केट प्लेस आपने अवेलेबल करा दिया है। इससे निश्चित तौर के ऊपर जो नए एंटरप्रेन्योर्स उभर करके आने की इच्छा रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सिडबी जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, क्या इसके लिए सिडबी कुछ चार्ज करेगी? दोनों से परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट बन कर के आता है तो वो उसके अंदर लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे? देखिए, मैं बताया जैसे कोई भी फाइनेंसर है, फाइनेंसर का टर्म्स एंड कंडीशन विल बी डिसाइडेड। वो फाइनेंसर अपने बोरोवर के बीच में अपना उसके लेंडिंग पोजीशनिंग, लेंडिंग टर्म्स एंड कंडीशन उसके बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर में डिपेंड करेगा। और ये दोनों आपस में मिल करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे। आई एम प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। मार्केट डज नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स, मार्केट फेलिसिटेट दिस प्लेयर्स how they can join and have the meeting points, they can meet their conditions and requirements। इस तरह से आगे की ओर करने के लिए एक फेलिसिटेटिव प्लेटफॉर्म जहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स आपस में इंटरेक्ट करके अपना डिसीजन लेकर के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वर्चुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने एक तरह से खड़ा कर दिया है, जो एक अपने आप में एक इनिशिएटिव है, और इसके अंदर अगला नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? इसके अगला कदम तो हम लोग काफ़ी हम लोगों के अभी ध्यान में है। अभी आपको बताऊं, जो इंडिया में बहुत सारे हमारे ऐसे उद्यमी हैं जिनके पास पोटेंशियल है, इनोवेशंस पोटेंशियल्स आर नॉट गेटिंग अनलीस्ड। ये पोटेंशियल को, इसके कैपेबिलिटीज़ को कैसे अनलीस किया जाए, इस तरह के और इस तरह का इनोवेशन जो टैलेंट है, क्रिएटिव माइंड है, ये सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए लिमिट नहीं है। ये बहुत से गांव दराज में, भारत में कहा जाए तो वहाँ पर सभी लोग हैं। उन लोगों को रिक्वायर्ड सिंपल प्लेन वनीला डेट फंड भी नहीं मिल पाता है। उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी स्टैंड अप इंडिया का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। साथ में मुद्रा लिमिटेड जो हम लोगों ने शुरू कर चुके हैं, इसमें जो भाई बंधु उद्यमी हैं उनको पैसे टाइम पर नहीं मिलते हैं, टाइमली एंड एडिक्वेट फाइनेंस नहीं मिलते हैं, उन सबों को कैसे पैसा अवेलेबल किया जाए और एक वाजिब रेट पे रखा जाए, ट्रांसपेरेंट रेट में पैसे आए। इन सबों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा लिमिटेड का हम लोगों ने स्थापन करके, जो सिडबी का 100% सब्सिडरी है। एंड आपको बताता हूँ कि पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन मुद्रा लिमिटेड को लॉन्च किया है और अभी तक में 1,07,000 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है, जो पूरे भारत में अभी तक में दिया गया है। जो 10 लाख तक का लिमिट है हमारे इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। इसमें क्या सबसे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे देश में करीब 5.57 करोड़ ऐसे हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जिसको फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम से, बैंक्स हो या इस तरह के बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट नहीं मिलता है। उन सबों को एक जगह पर ला करके कैसे उनको एक्सक्लूडेड सेगमेंट से इंक्लूसिव यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे लाया जाए, उनको कैसे मिलेगा, इसलिए कि उनको ये फाइनेंस के बिना उसके जो पोटेंशियल वो लीवरेज नहीं कर पा रहे। उन सभी चीज़ों को करने के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मुद्रा लिमिटेड की स्थापना की है, मुद्रा कार्ड चालू किए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जो इंडिया में इस तरह से डिसएग्रीगेटेड इनफॉर्मल सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिसएग्रीगेटेड इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और इतने सारे इकोसिस्टम से हमारे भाई बंधु जिनको कि टाइमली और एडिक्वेट फाइनेंस न मिलने के कारण उनके कैपेसिटी को लीवरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो देश, अगर इन लोगों को सपोर्ट मिलता है तो देश की ग्रोथ प्रोफाइल कितना अवेयरनेस की भी एक बहुत बड़ी कमी है, उसको किस तरीके से आप आंकते हैं?
इसमें तो फाइनेंशियल लिटरेसी का काम करना पड़ेगा। और इस तरह के प्लेटफॉर्म देने से हमारे दूर दराज में भी रहने वाले सभी लोग इस तरह से ये पोर्टल के माध्यम से वो लोग एक्सेस करेंगे, स्कीम क्या क्या है, कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें दे रहे हैं, इन सबों को एक साथ में करने से अभी सबको फ़ायदा मिलेगा। और लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी तो अपने आप इससे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।